नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बी आर क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को जो सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया और मार्कशीट वेरिफिकेशन होने के बाद भी आपके घर पे जो है एक फाइल क्लोजर नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर पे एक फाइल नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे घर पे भी एक फ़ाइल नोटिस में आया था, जबकि मेरा सब कुछ सही था। मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, वेरिफिकेशन हो गया था, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका था, सब कुछ होने के बावजूद भी फाइल घर पे भेज दी गई थी। आपकी फाइल क्लोजर नोटिफिकेशन फॉर पासपोर्ट नंबर, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, यानी कि जब आप पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, इसके बाद आप क्लास 10th की मार्कशीट यानी क्लास 10 जब दिखाते हैं, तो वहाँ से वहीं से मेन डिफ़ॉल्ट आपका वहीं होता है। क्लास 10th का मार्कशीट जब आप दिखाते हैं, तो कभी कभी जो है बोर्ड ऑफिस पे भेज दिया जाता है। यानी कि मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस में जब भेजा जाता है, तो आपका सब कुछ सही है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन भी सब कुछ सही हो गया, सब कुछ आपका दिया, लेकिन क्या किया, आपका अंडर रिव्यू में आ गया। अंडर रिव्यू का मतलब हो गया कि आपका रीजनल पोस्ट पासपोर्ट ऑफिस जो है, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, तो आपका रीजनल लखनऊ, ठीक, लखनऊ है, तो लखनऊ पे आकर क्या लिखेगा, आपका स्टेटस पासपोर्ट अंडर रिव्यू, यानी कि पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द RPO यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो वहीं पे रुका रहता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो कम से कम ये अंडर रिव्यू यानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन जब हो गया, ठीक, SP से वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कम से कम 10 से 15 दिन आपका समय लेंगे और स्टेटस को अंडर रिव्यू कर देते हैं। इस बीच में क्या होता है कि RPO वाले आपकी मार्कशीट को भेज देते हैं बोर्ड ऑफिस। जैसे आप मान लीजिए मदरसा बोर्ड पढ़े हैं, UP बोर्ड में पढ़े हैं, CBSE बोर्ड में, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आप पूर्वांचल के हैं, तो आपका भेजेगा इलाहाबाद बोर्ड में, ठीक। तो इलाहाबाद बोर्ड वालों के, जैसे कि आप आजमगढ़, मऊ, बनारस के हैं, तो इलाहाबाद से ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, बनारस जाएगा। तो बनारस में जो जाएगा, तो वहाँ से फिर आएगा आपका लखनऊ आएगा। तो ये 3 प्रोसेस होते हुए आएगा। लेकिन प्राय अब देखा जाता है कि जब इलाहाबाद बोर्ड में भेजा जाता है मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ से बनारस के लिए भेज देंगे, लेकिन बनारस में जाके वहीं पे रुक जाएगा ना, आपका कुछ होगा ही नहीं, आगे फाइल बढ़ेगी नहीं। तो चूँकि हमारे में भी यही सब, हमारे में 2 महीने का टाइम ले लिया, इसके 20 दिन इन दोनों इंतज़ार किया। इसके बाद एक नोटिस भेजा मेरे घर पे, तो वो नोटिस मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको क्या है। देखिए, सब्जेक्ट लिखा फाइल क्लोजर नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ रेफर टू पासपोर्ट एप्लीकेशन पेंडिंग ऑफ दिस ऑफिशियली इन रेस्पेक्ट ऑफ श्री कुमार पंकज कुमार, तो पंकज कुमार, ठीक। फिर देखिए क्या लिखा है कि जांच के बाद, लिखा देखिए, जांच के बाद इस कार्रवाई को यहीं पे पता चला है कि आपके आवेदन में निहित जानकारी को समय स्वीकार संशोधित नहीं किया जा सकता, जिसके लिए आपका कार्यालय द्वारा समाचार के उपलब्ध माध्यम से संबंधित परिचार को भेजे गए थे। इस संबंध में आपके संबंधित से कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी द्वारा आगे यही निर्णय लिया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन बंद किया जा रहा है। आप www.passport.india पर भी जा सकते हैं और आवेदन फाइल नंबर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ट्रैक स्टेटस अनुबंध देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप इसका इंग्लिश लिखा, आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन इट हैज़ कम टू नोटिस टू इन ऑफिस डेट द इन्फॉर्म इंसर्ट इन योर एप्लीकेशन। मतलब इंग्लिश में, पहले हिंदी में लिख दिया, इसके बाद इंग्लिश में, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी जो फाइल को, यानी आपके डॉक्यूमेंट को भेजा गया था संबंधित
अधिकारी के पास, लेकिन उस अधिकारी ने आपके वेरिफिकेशन का कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए आपके आवेदन को बंद किया जा रहा है। वैसे बंद आपका होता नहीं है, कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका बंद हो गया फाइल। तो मैं क्या किया इसमें, देखिए एक उपाय और है कि आप वहाँ पे तुरंत आरपीओ, जैसे आपके फाइल घर पे पहुँची, आप तुरंत पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आरपीओ पहुँचिए। आरपीओ मतलब कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे आप जब जाएंगे वहाँ पे, तो डॉक्यूमेंटेशन यानी कि वहाँ मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है वहाँ कार्यालय से जो भी बोला जाएगा या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहीं पे आपका जो अधिकारी ऑफिसर होगा वो आपका डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा, मार्कशीट की वेरिफिकेशन कर लेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका यहीं से भेजा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें जब आया था, तो देखिए ये जब मेरे घर पे आया, ठीक, तो इसके बाद हमने तुरंत जो है यहाँ पर आरपीओ का पता किया। ठीक, आरपीओ जब पता किया, देखिए 8 तारीख को, 8 अक्टूबर या 8-10 को ये घर पे मेरे गया था। ठीक, इसके बाद मैं 25 तारीख को जो है इस पर पता किया, तो ये देखिए लिखा था क्या, PNR 14/9/19 यू इतना फाइल क्लोजर मॉडिफाई 8/10/2000 इनिशिएटेड ऑन 8/10/2021। इसका मतलब ये इन्होंने लिख कर भेजा कि आप 8 तारीख को ये जो है आपके घर पे फाइल भेज दिया गया है, और ये नंबर जो दिया गया है, ये जो नंबर देखिए, ये UU करके था, ये आपका ट्रेस में जब किया तो इलाहाबाद के लिए दिखा रहा था। ठीक, ये जो कि प्राइवेसी, इसीलिए मैं इसको जो है हाइड कर दिया हूँ। तो अब इसके बाद देखिए, इसका मतलब हो गया कि वहाँ ऑफिस में आरपीओ जो पता किया, चूँकि मेरे भाई का था, मुझे अलाउ नहीं था, तो उन्होंने बताया कि आपका मार्कशीट इलाहाबाद बोर्ड में भेजी गई है, और वहीं से जब तक नहीं आएगी तब तक आगे की नेक्स्ट स्टेप जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो मैं फिर इसके बाद इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में पता किया तो पता चला कि इस नंबर पर ट्रेस किया गया, जो स्पीड पोस्ट ट्रैक नंबर होता है, उसको हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आया था और ये बनारस बोर्ड पे भेज दिया गया है। इसके बाद वहाँ पे बनारस बोर्ड पे भी, इसके बाद दो दिन बाद बनारस बोर्ड गया, तो वहाँ पे पता चला कि हाँ ये अभी पता नहीं है, आया नहीं है, ये वो मतलब तरह तरह की बातें करने, घुमाने लगे। फिर मैं घर वापस आया, फिर 10 दिन बाद गया, तो वहाँ से जो है मैम एक थी वहाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खोज के बताती हूँ। तो उन्होंने जो है वहाँ खोजा तो मिला नहीं, फिर हम घर चले आएंगे। यानी तीसरी बार जब गया वहाँ पे, तब उन्होंने ज़बरदस्ती खुजवाया, तब उनको मिला। क्योंकि वहाँ पर जो है यहाँ से जैसे वेरिफिकेशन के जाया जाता है, तो वो सब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पासपोर्ट के लिए, और जो है कि जब तक कोई जाता नहीं वहाँ पे तब तक वो सब रिप्लाई नहीं करेंगे, कोई उनका केयरिंग नहीं है। तो सीधे सीधा आपको जब तक आप नहीं जाएंगे, यानी कि आप बोर्ड ऑफिस में नहीं जाएंगे, तब तक आपका कोई सुनवाई नहीं होगी, इसी तरह पड़ा रह जाएगा, आपका साल भर अंडर रिव्यू दिखाता रह जाएगा। तो फिर वहाँ से मैं खुजवाया, फिर वहाँ से वेरीफाई करवा के वहाँ से तुरंत उसी दिन भिजवाया। ठीक, तो उस दिन आप जो है तुरंत जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से लखनऊ जो आरपीओ ऑफिस पे ही सेंड करवाया गया। ठीक, उसी दिन तुरंत हमने मैम से रिक्वेस्ट किया कि जल्दी आप करिए, तो इसके बाद उन्होंने कहा ठीक बेटा आप कर देंगे। तो इसके बाद उन्होंने किया। इसके बाद 2 दिन बाद इस जो है कि स्टेटस हमारा चेंज हुआ कि आपका एप्लीकेशन हैज़ बी ग्रांटेड एंड सबमिटेड। अब इसके बाद जो है 10 दिन के बाद हमारा जो पासपोर्ट बन के रेडी हो गया, 15 दिन में हमारे घर पे आ गया। तो इस लेटर का मतलब यही हुआ कि आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन बोर्ड ऑफिस में भेजा गया है। क्योंकि इस लेटर के वजह से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो एप्लीकेशन बंद हो गया है, फाइल बंद हो गई, क्लोज हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप या तो बोर्ड ऑफिस जाकर इसको भिजवाइए इस नंबर से डालकर कि ये आप जो है कि इस नंबर पे कोई स्पीड पोस्ट आई है क्या, इस पे बोर्ड ऑफिस पे आप इसका जो है रिस्पांस दीजिए। या तो आप आरपीओ ऑफिस पे जा सकते हैं तुरंत वहाँ पता करके कि इसके बाद क्या करना है हमको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, क्या लाना है। तो आप सब कुछ लेकर जाएंगे वहाँ पे, आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जो ज़रूरत रहेगी, वो आपको अफसर जो वहाँ पे उसको ले लेगा और चेक करके आपको बता देगा। या तो बोलेगा कि आप जो है इलाहाबाद से बोर्ड से वेरीफाई कराकर वेरिफिकेशन कराकर लाइए।
तो वो भी आप करा सकते हैं। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन लेटर आपके घर पे जो जाएगा उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है 2 काम करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, या तो इलाहाबाद या तो आप बोर्ड ऑफिस जो है क्लास 10 या हाई स्कूल की मार्कशीट आपने जहाँ पे या तो वो लगाएंगे, या तो सिर्फ RPO आप पहुँचाएँगे। ठीक, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।